आप लोगों को क्या लगता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं सिर्फ बिहार में ही बेकार हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के हर राज्य की वही दुर्दशा है, कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज्यादा। लेकिन उत्तर प्रदेश इस मामले में बिहार की बराबरी कर रहा है। बस फर्क इतना है कि बिहार के कुछ युवा हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर इन चीजों को पब्लिक के सामने ला रहे हैं, जिससे वहां के लोगों का कुछ हद तक भला हो जाता है। उत्तर प्रदेश के युवा अभी सो रहे हैं, जबकि परेशान हर बंदा होता है, हर युवा होता है। उसके कोई भी परिजन सरकारी अस्पताल में एडमिट होते हैं, तो जब वो युवा वहां जाता है, वहां पर भ्रष्टाचार का शिकार होता है, शोषण का शिकार होता है, तो कुछ समय के लिए उसके मन में थोड़ा सा क्रांतिकारी एक जगता है कि नहीं, यहाँ पर गलत हो रहा है। बाहर आकर अपने जान पहचान के लोगों से या कुछ यारों दोस्तों से बोलता है कि ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी समस्या को समाप्त करता है, वो 2 4 6 दिन, हफ्ता 10 दिन झेलने के बाद घर पर पहुंचता है, उस चीज को भूल जाता है। लेकिन बिहार के कुछ युवा हैं, उसी में है मनीष कश्यप, जो कि समय आने पर कहीं ना कहीं गलत होते देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और इसका खामियाजा भी वो बहुत बेकार कई बार भुगत चुके हैं। उनको जेल भी काटना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा उनको, परिवार, उनके पूरे परिवार को यातनाएं सहनी पड़ी, उनके स्टाफ को, उनके दोस्तों को, सबको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा। और जल्दी ही इस समय पीएमसीएच का जो एक अस्पताल है बिहार का, वहां से खबर आई रही है कि उनके साथ मारपीट की गई है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस बंदे के साथ, यानी कि मनीष कश्यप के साथ जिस बात को लेकर मारपीट हुई, क्या ये सही है? क्या जरूरी यही है कि अगर किसी संस्था के पास स्टाफ ज्यादा है तो अपनी मनमानी करेंगे, ग्रुप बनाकर भ्रष्टाचार करेंगे, और कोई भी यदि उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा तो उनका ग्रुप आएगा, उन्हें पीटेगा, जान से मारने की पूरी कोशिश करेगा, और इसके बाद एक बेसहारा युवा, बेसहारा पत्रकार या बेसहारा यूट्यूबर वहां से निकलने के बाद बस अपने इलाज के चक्कर में पड़ेगा और फिर शांत हो जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा? कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी तक इस मामले में क्यों दखलंदाजी नहीं कर रही है? क्योंकि अभी बहुत बड़ा मामला है। ठीक है, जहां पर किसी छोटे मोटे एक्सीडेंट में या किसी भी कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के लोग वहां पर पहुंचते हैं और अपना वोट बैंक बरकरार बनाए रखने के लिए फोटो खिंचवाते हैं, मीडिया के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं कि मृतक के परिवार से इस पार्टी के नेता या यह व्यक्ति गए थे, मिले थे। लेकिन ये भी तो एक बड़ा मामला है, आखिर मृत्यु होती क्यों है अस्पतालों में जाने के बावजूद भी, और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसके ऊपर एक बड़ा बजट खर्च होने के बावजूद भी ऐसी हालत क्यों है हमारे देश की? बिहार में मनीष कश्यप या उनके जैसे 2 4 10 युवा होंगे जो इन सब सुविधाओं को अपनी लड़ाई के दम पर ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अब क्या मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है पीएमसीएच अस्पताल में, उसके बाद कोई युवा फिर से हिम्मत करेगा? और छोटी सी बात एक ध्यान दीजिए कि जब इतने बड़े यूट्यूबर, इतने बड़े पत्रकार और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो कि इसमें सरकार में है, उस पार्टी का सदस्य रह चुका व्यक्ति जो है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है, तो फिर जरा ध्यान से सोचिए कि वहां पर आने जाने वाले जो आम व्यक्ति हैं, परेशान नागरिक हैं, और सरकारी अस्पताल में तो ज्यादातर गरीब व्यक्ति ही जाते हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा? आप खुद से सोचिए, जब इतने बड़े आदमी को, इतने पहुंचे हुए आदमी को, फेमस आदमी को, जो कुछ करने की क्षमता रखता है अपने अंदर, उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, उसको जान से मारने की धमकी दी गई और पूरी कोशिश भी की गई, उसे मारा पीटा भी गया, वो अस्पताल में भर्ती है व्यक्ति। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पर जाने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, लाभ लेने के लिए जाते होंगे, उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता होगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब बात यह है कि क्या ऐसे ही इस चीज को सहते रहना चाहिए पब्लिक को? इस देश की युवाओं को ऐसे ही ये सब चीजें मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर देखकर चट्टी चौराहों पर बैठकर थोड़ा सा आपस में चर्चा करना चाहिए कि मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई? हाँ, उसमें से 2 4 10 लोग ऐसे भी रहेंगे जो थोड़ा सा दुख जताएंगे, हो सकता है कोई ऐसा भी रहेगा जो हंसी भी उड़ाएगा कि ठीक है, बड़ा पत्रकार बनता घूम रहा था, पहली बार किसी संस्था ने उसके साथ अच्छा काम किया है, वो जिसका हकदार था। लेकिन ऐसा कब तक होगा? ये सिर्फ मनीष कश्यप की जिम्मेदारी नहीं है कि जहां गलती हो रही है वहां पर जाए, वो गला फाड़ फाड़ कर माइक फूसे, वहां के स्टाफ के पास जाकर उनकी मारपीट भी झेले। हर युवा की जिम्मेदारी है कि जहां पर गलत हो रहा है आप आवाज उठाइए। हर युवा के अंदर तभी एक क्रांतिकारी जगता है जब उसके पर्सनल फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार या खुद उसके साथ
कहीं पर भी दुर्व्यवहार होता है, उसके बाद क्यों हर किसी युवा के अंदर का क्रांतिकारी मर जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा होगा तो फिर देश में ऐसा ही होता रहेगा, कोई भी भविष्य नहीं है इस देश का। ऐसे ही लोग रहेंगे, लूटते खाते रहेंगे, ग्रुप बनाकर रहेंगे, कोई भी आवाज उठाने जाएगा उसे मारा पीटा जाएगा, 2-4 व्यक्तियों को मारा पीटा जाएगा तो 200-400 लोग तो ऐसे ही शांत हो जाएंगे। और हाँ, अगर ऐसा व्यवहार हुआ है तो उसके बावजूद भी अगर 4-6 लोग, 10 लोग, 150 लोग खड़े होंगे, 140 करोड़ 150 करोड़ के आसपास जिस देश में पब्लिक है, और मनीष कश्यप के साथ कम से कम 150 लोग भी यदि मजबूती से खड़े हों अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से, या जो भी उनके पास पावर है उस हिसाब से मनीष कश्यप का सहयोग करें, और उन अस्पतालों के जो भी स्टाफ्स हैं जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनके बारे में, उनके खिलाफ, वे जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि आवाज उठाएं तो हो सकता है कि अब के बाद जो भी संस्थाओं के स्टाफ्स होंगे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वे थोड़ी बहुत अपने अंदर सुधार लाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि कोई भी व्यक्ति जब इन गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाएगा तो कम से कम उसके साथ ऐसी मारपीट जैसी हरकत तो नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर युवा लोग जिनकी उम्र अभी 30 साल के आसपास है, 20 से 30 साल के आसपास है, उन लोगों की खास जिम्मेदारी बनती है कि जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया क्रिएटर हो तभी आपको ये सब काम करना है। अगर जहां आपको नियम कानून मालूम है, आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि नहीं यहाँ पर गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना आपकी जिम्मेदारी है। वरना उन भ्रष्टाचारियों से बड़े भ्रष्टाचारी तो आप रहेंगे जो कि वहां पर खड़े खड़े सब कुछ जानते हुए भी अत्याचार कर रहे हैं। तो ठीक है, अत्याचार न सहे, हो सके तो मनीष कश्यप का सहयोग करें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, और ऐसे गलत काम करने वाले स्टाफ संस्थाओं के प्रति उनके खिलाफ दिल खोलकर पूरा तन मन लगाकर उनका विरोध करें। वरना देश का भला तो होने से रहा नहीं, देश के गरीबों की दुर्गति जरूर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।